हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के क्वेश्चंस बहुत ही बड़े होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आपको इनमें से किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 भाग। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में 25 भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 12। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 29। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 214। जी हाँ दोस्तों, 214। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1। आगे बढ़ते हैं। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 263। जी हाँ दोस्तों, 263 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि आती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय के संविधान में सबसे पहले संशोधन कब किया गया था। भारत के संविधान में सबसे पहले संशोधन कब किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1951। जी हाँ दोस्तों, 1951 में सबसे पहले संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 21। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 1950 के भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार निहित थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 7। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1953। जी हाँ दोस्तों, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। जी दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 3 सत्र। जहाँ दोस्तों एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी 553। जी हाँ दोस्तों, 553। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1951 और 1952 के। जी हाँ दोस्तों, 1951 और 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में किस वर्ष पेश किया गया था? पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में किस वर्ष पेश किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1962 में। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या है। आगे बढ़ते हैं। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राज्य विधानसभाएं। जी हाँ दोस्तों, राज्य विधानसभाएं भारतीय संसद का हिस्सा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सांसदीय। जी हाँ दोस्तों, भारत में सांसदीय प्रकार की सरकार है। ये दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रा पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।